हाय फ्रेंड्स, आई वर्क यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप होम ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और पॉकेट खर्च के लिए होम ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी शहर में आपको होम ट्यूशन मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री। कोई रजिस्ट्रेशन करने के कोई भी पैसे नहीं देने हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंसल्टेंसी सर्विस होती है जो बोलते हैं कि हम आपको होम ट्यूशन दिलवाएंगे, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन करवाइए, 500 रुपये देकर फिर आपको होम ट्यूशन हम दिलवाएंगे। लेकिन वो लोग कई बार होम ट्यूशन दिलवाने में नाकाम रहते हैं और कई बार दिलवाते भी है तो वो होम ट्यूशन उतना अच्छा होता नहीं है और आपको कुछ ही दिनों में वहाँ पर छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी शहर में आपको होम ट्यूशन कैसे मिलेगा आसानी से, और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। मैं खुद होम ट्यूशन पढ़ाता था, मैं पढ़ाता था स्पेशली पटना में। तो पटना का मेरा एक्सपीरियंस है, अदर सिटी में भी ऐसे ही होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको किसी भी शहर में होम ट्यूशन मिलेगा। सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप एक होम ट्यूशन पढ़ाकर अच्छा देखिए, इसमें अच्छा पैसा भी आप कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि होम ट्यूशन पढ़ाने में पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर आप शाम के समय में 3 घंटे ट्यूशन या 3 होम ट्यूशन पकड़ लेते हैं तो तक लगभग आपको 12-13 हज़ार रुपये, मतलब 4 हज़ार रुपये एक ट्यूशन का मिलता है, 4,045 रुपये। तो आपको 12-13 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं। मैं जब पढ़ाता था तो मुझे वहाँ पर, आज से 2-3 साल पहले मैं पढ़ाता था, तो मुझे 3,035 रुपये मिलते थे एक ट्यूशन का। तो उस समय मेरे पास 3 ट्यूशन थे तो मैं 10,000 रुपये लगभग कमा लेता था महीने का। तो उससे जो है मेरा अपना खर्च जो है, पॉकेट खर्च और खाने पीने का, रहने का पूरा खर्च जो है मैं उसी से निकाल लेता था। तो आप भी अगर होम ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि आप को इंग्लिश ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो आपको होम ट्यूशन मिलेंगे वो सीबीएसई मीडियम के स्टूडेंट का ही होम ट्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश पर आपकी पकड़ थोड़ी होनी चाहिए कि इंग्लिश में आप जो भी चीज़ें लिखी हुई है उसका मतलब आप समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट ही पढ़ाएं, आप मैथ साइंस भी पढ़ाएंगे तो इंग्लिश में होती है, तो इंग्लिश की पकड़ आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। वैसे रीजनल लैंग्वेज में भी बच्चे के ट्यूशन पढ़ाने के ऑफ़र रहते हैं, जैसे कि हिंदी का ट्यूशन भी आपको मिल सकता है, लेकिन उसकी जो है आपको पैसा वो लोग कम देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले में आपको पैसा ज़्यादा मिलता है, तो ये एक मेन बात होती है। दूसरी बात कि अगर आप होम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आपको शो ऑफ करना होगा, मतलब आपको थोड़ा सा दिखाना होगा कि हाँ, मैं एक अच्छा टीचर हूँ और मेरा इतना वैल्यू है। जो भी कुछ है, मतलब शो ऑफ आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि अभी का दुनिया क्या है, जो दिखता है वहीं चलता है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें करनी होगी। दूसरी बात आपको जो है ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी घर में अगर आप पढ़ाने जाते हैं तो गार्जियन आप पे विश्वास कर रहा है, तो अगर उस घर में कोई ऐसी मतलब लड़की है, महिलाएं हैं, तो उसे आप मतलब बिल्कुल भी उस नज़र से आपको नहीं देखना है, क्योंकि ये आप एक तरह से आप ये समझिए कि ये आप प्रोफेशनल है। ठीक है, प्रोफेशनल बन कर रहिए, मतलब ऐसे इस सब चक्करों में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अक्सर होम ट्यूशन में ऐसा होता है, मैंने देखा है। लेकिन आपको प्रोफेशनल बन के रहना है और ये सब पे आपको ध्यान नहीं देनी है, क्योंकि इससे कई बार सिचुएशन इतना इंटेंस हो जाता है कि आपके जान के ऊपर भी खतरा बन सकती है। बहुत सारी जो है सिचुएशन कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आपको कंट्रोल करना है। दूसरी बात, लेस स्पीक, मतलब कम आपको बोलना है उनके गार्जियन से। जी हाँ, जितना भी आप बच्चे के गार्जियन से ज़्यादा बात करेंगे उतना गार्जियन आपके साथ जो है आपको हल्के में लेने लगेंगे। इसीलिए बच्चे के गार्जियन से कम बात करनी है। जाइए पढ़ाइए, जो इम्पोर्टेंट बात है वो कीजिए और आप चले आइए। अगर आप बात करते हैं ज़्यादा तो एक तरह से आप फैमिलियर हो जाएंगे, फिर आपको जो है टाइम पे पेमेंट नहीं मिलेगा। कई बार जो है पेमेंट आपका डिले हो जाएगा, कई बार आपको पेमेंट में मतलब बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम अपना बताने लगेंगे। तो इसीलिए आपको जो है ज़्यादा मतलब ओपन अप नहीं होना है गार्जियन के साथ में। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ वो ये है कि अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ट्यूशन आपको कैसे मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि आप बच्चों पे उतना ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट नहीं होना है, मतलब बच्चों को थोड़ा सा आप जो है छूट दीजिए। मतलब उतना ज़्यादा अगर आप स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो फिर बच्चा आपसे नहीं पढ़ना चाहेगा, और जब बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है तो गार्जियन कोशिश करके भी नहीं पढ़ा सकता है बच्चे को उस टीचर से। तो थोड़ा सा उतना ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट नहीं होना है। बच्चे देखिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं तो वो पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले ही नहीं होते हैं, हालांकि उसको सुधारा जा सकता है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि वो पढ़ने वाले नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप समझ ही सकते हैं कुछ नहीं होते हैं तो वो कभी नहीं पढ़ सकता है। ठीक है,
तो ऐसे बच्चों पे भी आपको उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रिक्ट होंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा और फिर आप अपना जॉब छोड़ सकते हैं। देखिए अभी जो है, जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है उसे अगर आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला, गुरु और शिष्य के रिलेशन, तो उसमें आप जो बोलेंगे वो चलेगा। दूसरा, बिजनेस और आप एक एजेंट है और वो आपका क्लाइंट है, उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो ये आपके नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल इसी तरह से मतलब उसको नहीं पढ़ाएं, मैं कहता हूँ कि पढ़ाइए, लेकिन उतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना है जिससे कि आपको वहाँ से निकाल ही दिया जाए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि ट्यूशन आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझे ट्यूशन कैसे मिला था। तो मुझे ट्यूशन मिला था तो मैं खुद का एक पोस्टर बनवाया, मतलब जो है ऐसे ही प्रिंट आउट निकलवा लिया, ब्लैक एंड वाइट में ही कंप्यूटर पे जाके टाइप करवाया। होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए संपर्क करें। क्लास आपको लिखना है जितना तक आप पढ़ाना चाहते हैं, जैसे 1 to 10 तक आप पढ़ाना चाहते हैं तो 10th लिखेंगे। बोर्ड आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं, जो आप कवर करते हैं वो बोर्ड लिख देंगे, जैसे कि CBSE ICSE जो मैं पढ़ा रहा था, CBSE ICSE और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को भी मैंने लिख दिया था, हालांकि मैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा था। तो आपको वो चीज़ें लिखनी है, बस आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है और जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उसमें आपको 15-20 जगह वो पोस्टर चिपका देने। आपको ट्यूशन के कॉल आएंगे, उनसे जाके कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए कि कितना पैसा वो आपको देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं जहाँ पर आप ऐसे गली में पोस्टर चिपका नहीं सकते, तो यहाँ पर मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं। जितना ज़्यादा लोग उसमें ज्वाइन करेंगे, अगर मान लीजिए कि किसी टीचर कोई ट्यूशन पहले से पढ़ा रहा है, उसके पास दूसरा ट्यूशन पढ़ाने के लिए ऑफ़र आता है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, तो वो अपने किसी दोस्त को जो है वहाँ पर ज्वाइन करवा देगा, तो अच्छी बात है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और एक दूसरे को ट्यूशन दिलवाने में हेल्प कीजिए, ताकि सभी जो है अपना पॉकेट खर्च जो है ठीक ठाक से निकाल सकें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट कीजिए आप किस शहर में रहते हैं।